नमस्कार दोस्तों, सिरसा स्पॉटलाइट पर आपका स्वागत करते हैं। जिस तरह से हम कोशिश करते रहते हैं इस चैनल पर आपसे रूबरू वो चीज़ें करवाने की जिनका सीधा सीधा ताल्लुक सिरसा जिला से है। सिरसा के धरातल की बातें हों, सिरसा की ज़िंदगी की बातें हों, उन सभी बातों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं। इसी तरह हम आज बात कर रहे हैं कोविड-19 के बाद जो एक दुनिया बदली है, और वो दुनिया है कला की दुनिया। वो दुनिया कैसे बदल गई है, उसके क्या रंग रूप, क्या आकार हैं, इसके बारे में आज बात करना चाहते हैं। और ऐसे व्यक्ति से बात करना चाहते हैं जो इस कला की दुनिया का सिरसा का एक सितारा है। वो सज्जन हैं आज हमारे साथ, जिनका नाम संजीव शाद है। संजीव शाद आप जानते हैं, कलाकार हैं, कोरियोग्राफर भी हैं, फिल्मों में भी उन्होंने काम किया है। बहुत सारी उनकी प्रतिभा के आयाम हैं, उन सब पर बात करेंगे और वर्तमान हालात पर भी बात करेंगे। संजीव शाद साहब, आपका स्वागत है। जी नमस्कार सदैव साहब। शाद साहब, जैसा मैंने कहा कि आप अलग अलग आपके फील्ड हैं जिसमें आपने काम किया है। कोरियोग्राफी के नाम से हम पहले आपको जानते थे, उसके बाद हमने आपको थिएटर आर्टिस्ट के नाम से जाना, उसके बाद फिर एंकर के तौर पर आपका काम हमने देखा, फिर फिल्मों में हमने आपका काम देखा। इन सभी कामों को देखते हुए और आज जो धरातल पर जो स्थितियां हैं, जो कला की दुनिया है जिस पर चिंतित सभी लोग हैं, आप भी होंगे, क्या स्थिति क्या है, अब हालात क्या है? हालात ऐसा है सदैव साहब कि कलाकार जो होता है, आर्टिस्ट जो होता है, वो आशावादी होता है। वो निराशा में भी आशा ढूंढ लेता है। मुझे याद है 5 मार्च, पिछले साल का 5 मार्च, हम पटियाला फेस्टिवल कर रहे थे। एक अफवाह सी उड़ी थी कि कुछ लॉकडाउन या कुछ ऐसी बीमारी है, कोरोना। वो हमारे लिए नया था कुछ। हम मंच पे थे, बड़ी लाखों की भीड़ थी, तो लगता था कि कुछ होने वाला है। वही 18 मार्च जब आया तो मेला जब संपन्न हुआ, हमारा घर आए, तो एकदम से पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड, आप जानते ही हैं, बल्कि सारे दर्शक जानते हैं कि बंद हो गया था। और वो एकदम हमारे दिमाग पर ऐसा स्ट्राइक किया कि अब क्या होगा, कैसे चलेगी दुनिया, कैसे होगा, कैसे हम इसके साथ निपटेंगे। लेकिन हालात, आप सबका सहयोग, संकल्प शक्ति, घर की शक्ति, एकता और हमारी इम्यूनिटी पावर, इन सब से मिलकर हमने काफ़ी हद तक निजात पाया। लेकिन निराशा ये रही कि कलाकारों में बहुत बड़ी निराशा आ गई, क्योंकि कलाकार अगर भीड़ है, दर्शक है, तभी कला जिंदा रहती है। हमारी लाइव परफॉर्मेंस रहती है। हमने कभी फिल्मों में बहुत कम काम किया है। मेरा दर्शकों से सीधा लाइव वास्ता रहता है, आंखों में आंखें डालकर हम बात करने वाले लोग थे। लेकिन जब हमारे सामने भीड़ नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं होंगे। तो ये निराशा का दौर तो रहा, लेकिन हम इसके अंदर, मैंने यानी कि यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से, वॉइस ओवर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और सोशल जो मीडिया थे, काम किया। लेकिन पैसा नहीं मिला क्योंकि पैसा तो लाइव शोज़ का मिलता है। ये तो जितना भी किया हमने, लोगों को कोविड-19 के दौरान मोटिवेट भी किया कि आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए। कला ने अपना दायित्व निभाया है। जी, ये जो एक ज़रूरी शर्त थी आपके काम की कि सामने लोग होने चाहिए, सामने दर्शक हों जो आपको देख रहे हों, उसी पर बंदिश लग गई, उसी पर पहरा लग गया। तो ये बड़ा ये संकट की बात है, मैं समझ सकता हूँ, और मेरे दर्शक भी समझ सकते हैं इस बात को। लेकिन आपने उससे निकलने का और लोगों के साथ जुड़े रहने का, मैंने देखा बहुत बड़े बड़े कलाकार वो रसोई के पकवान बनाकर दिखा रहे थे। वो इसलिए कि वो लोगों से जुड़े रहना चाहते थे। आपने भी माध्यम वो चुना और आप जुड़े रहे लगातार। अब क्या हालात हैं, अब आगे क्या स्थितियां आपको लगती हैं? देखिए, अंधेरा कितना भी गहरा हो, सवेरा जरूर होता है। ये आशावादी लोग, हम लोग सोचते हैं कि आने वाला वक्त जो होगा बहुत अच्छा होगा। लेकिन एक डर बना हुआ है। जैसे किसी प्रोग्राम में जाना है, वहाँ भीड़ है, तो वहाँ भी इस बात का खतरा है। जैसे अभी 14 मार्च से लेकर 28 मार्च को एक सरस मेला लुधियाना में होना था। सैकड़ों कलाकारों को वहाँ काम मिलना था। लाइव परफॉर्मेंस जो देते हैं, कलाकारों में खुशी की लहर थी। लेकिन पंजाब में फिर कोविड का जो नियम बने हैं दोबारा, उसके तहत वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया। आप सदैव साहब इस बात को मानिए कि यहाँ मैं काम करता हूँ, वहाँ धरा से जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने इस कला को ज़िंदा रखा हुआ है। जैसे लोकगीत हैं, लोक संस्कृति है हमारी, लोक नृत्य हैं, वो लोग घर से जुड़े हुए हैं। उनका रोजी रोटी का कारण ही यही है, साधन ही यही है कि वो लाइव परफॉर्मेंस करें, और वहाँ गवर्नमेंट उनको फीस देती है और उनसे गुजारा चलता है। ऐसे बहुत से सैकड़ों कलाकार थे जिनको पिछले 1 साल से काम ही नहीं मिला।
उन्होंने बेचारों ने कोई किसी ने कुछ काम किया, किसी ने दिहाड़ी की, किसी ने कुछ किया, तो रोजी रोटी का कारण बना, लेकिन उनको एक खुशी थी। लेकिन ये प्रोग्राम फिर कैंसिल हो गया। इस बीच एक प्रोग्राम हमने जम्मू कश्मीर गुरदासपुर की धरा पर किया, वहाँ भी डर डर के प्रोग्राम किया। आप यकीन मानना कि 1 साल बाद जब लाइव परफॉर्मर माइक पकड़ता है तो निश्चित तौर पर उसे एक डर रहता है। वो भूल चुका था कि उसकी अंदाज कैसा है ना, एकदम लोगों के सामने जाना, और लोग भी डर के बैठे हैं, आप भी डर के काम कर रहे हो, तो परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है। तो मैं ये दुआ करता हूँ कि वक्त बदले, हालात बदले और हम सबके जज्बात बदलें। जी, हमसे हमारे मेले छीन लिए गए और हम तो मेलों में जीने वाले लोग हैं सब लोग। और अगर मेला बनेगा तो खेला बनेगा ना, तो वो खेला जो आप जो रचाना चाहते हैं, जो पहले जिस तरह से खेला था, ये दुआएं सभी मांगते हैं कि वो बने चले। जैसे हमने भी आपके साथ मिलकर सिरसा में करवाया पंजाबी सत्कार सभा की ओर से, जिन कलाकारों की आप बात कर रहे हैं, वो कलाकारों को मैंने रूबरू होकर देखा। आप भी थे, हम भी थे, सब लोग थे। वो कलाकार जो चूरू से हमारा मुरली राजस्थानी आता है, वैसे कलाकार जो छोटे छोटे, जिनको हम छोटे इस तरह से नहीं कहें, कला में बहुत बड़े कलाकार हैं वो, लेकिन वो अपनी परफॉर्मेंस जब डायरेक्ट देते हैं, लोगों के सामने देते हैं। मैंने देखा सिरसा में जनता भवन रोड की दुकानें लोग बंद करके उसको सुनने के लिए अंदर चले गए थे। वो दोबारा बातें कब आएंगी? पंजाबी सत्कार सभा का भी मैं धन्यवाद करता चाहता हूँ कि देर रात तक वो मेला चला और लाखों लोगों ने उसको परफॉर्मेंस को देखा। वो साहिर लुधियानवी की एक बात है ना कि वो सुबह कभी तो आएगी। मैंने पहले ही कहा है कि निराशा का दौर गुजरेगा, आने वाले वक्त के अंदर हालात और सुधरेंगे, और हालात से सहमे हुए लोगों को ये बता दो कि हालात गुजर जाया करते हैं, ठहरा नहीं करते। लेकिन हम लोग जो हैं, कलाकार जो लोग हैं, वो पहली सीढ़ी पर जाकर आवाज़ देना चाहते हैं। हम आज भी ज़िंदा हैं और ज़िंदा ही रहेंगे, हमारी कला हमेशा ज़िंदा रहेगी। हम इस दर्द भरी रात में भी आशाओं के गीत गाएंगे, मोहब्बतों के गीत गाएंगे, हम लिखेंगे, हम तैयारी कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छे दर्शक सामने आएंगे। और मैं दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप ज़रूर इस ओर कदम बढ़ाएं, लेकिन सतर्क रहें। अभी ऐसा दुश्मन जिसे कोरोना कहते हैं वो दिखाई नहीं देता, वो आप पर अटैक करता है, कैसा भी है, क्या उसका स्वरूप रूप है, लेकिन उससे हमें बचना होगा संकल्प शक्ति के साथ। और हम जैसे कलाकारों को, मेरे जैसे सैकड़ों कलाकार हैं जो आपका मनोरंजन करने के लिए तैयार बैठे हैं, तो आप उनको भी सहयोग कीजिए। और मैं सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि अगर लाइव परफॉर्मेंस नहीं हो सकती तो ये ऑनलाइन जो कलाकार मेले लगा सकते हैं, नया कुछ निकल के आ सकता है, उनको घर बैठे काम मिल सकता है। क्योंकि आज मीडिया है, आपके हाथ में मोबाइल्स हैं, मोबाइल पर लाखों ऐप्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, वहाँ पर उनको काम दिया जा सकता है। तो इससे रोजी रोटी भी चलती रहेगी और कला भी अपनी कदम दर कदम चलती रहेगी। जी जी, शाद साहब ने बताया है जिस तरह से कि कला की जो दुनिया है उसके हालात क्या हैं, और वो आस उम्मीद के साथ बंधे हुए हैं। वो कहते हैं कि सब कुछ बदलेगा, और सरकारों पर तो जिम्मेदारी लाजमी तौर पर है ही, जिन्होंने व्यवस्था संभालनी होती है। फिर भी ये जो मेरे सामने दर्शक बैठे हैं, जो सिरसा स्पॉटलाइट को देखते हैं, ये अपने जीवन में क्या करें ऐसा कि जो एक थोड़ा बुझा बुझा सा है वो कहीं खिलने लग जाए, वो एक दिया जलने लग जाए, क्या करें? आखिरी बात, आपका संदेश भी इसमें हो। जी, संदेश होगा, लेकिन आपने सरकार की बात की है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जिला स्तर पर एक डायरेक्टरी बनाई जाए कलाकारों की, जो कलाकार अपनी कला संस्कृति से जुड़े हुए हैं, जैसे हमारे वाद्य यंत्र बजाने वाले लोग हैं, जैसे गाने गाने वाले लोग हैं, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, उनकी एक डायरेक्टरी बनाई जाए ताकि सरकार को पता चले कि ये कलाकार है, इसकी रोजी रोटी का साधन ही उसकी कला है। उसको मुआवजा देना चाहिए सरकार को। और जो 50 साल से 60 साल की उम्र तक पहुंचते हैं, 60 साल के ऊपर बुजुर्ग हो चुके हैं, उनकी पेंशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आदमी एक उम्र तक ही बजा सकता है ना, एक उम्र तक ही गा सकता है, लेकिन उसके बाद क्या करें? मैं सरकार से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि ऐसे कलाकारों को ढूंढा जाए। जैसे काशीनाथ जी थे हमारे यहाँ पर, बड़े आर्टिस्ट हैं, बड़े लोग हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कला का प्रदर्शन किया। ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं पूरे हरियाणा में, पूरे भारत में। तो मैं चाहूँगा कि लोक संपर्क विभाग या कल्चरल विभाग जो है वो ऐसे कलाकारों की एक लिस्ट तैयार करे, उन्हें रिकमेंड करे, उन्हें अपने सूची में सूचीबद्ध करे कि ये कलाकार जो सामाजिक कलाकृतियों को मंच देते हैं, उनके लिए काम किया जाए। और दर्शकों से मेरा यही संदेश रहेगा कि मस्त रहें, खुश रहें, संगीत सुनें, योग करें और आर्ट ऑफ गिविंग करें।
देना सीखें, क्योंकि जब तक हम देते नहीं हैं तब तक हमें कुछ मिलता नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि अच्छी चीज़ों को प्रमोट करें, अच्छी चीज़ों को आगे तक ले जाएं और अपने बच्चों में जो हुनर है उसे तलाशें, क्योंकि हुनर सब में होता है। परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। खामोश रहते हैं वो लोग दुनिया में जिनके हुनर बोलते हैं। आप खुश रहें, याद रहें, मुस्कुराते रहें और आबाद रहें, और मैं तो यूँ कहूँगा कि आप हर पल शाद रहें। वाह जी वाह। शाद साहब को आपने सुना, आपको हमारी ये बातचीत कैसी लगी इसके बारे में आप टिप्पणी कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर ही अगर लाइक कर लेंगे तो हमारे साथ आप हमेशा के लिए जुड़े रहेंगे। हमारी हर गतिविधि आपको पता लगती रहेगी। ट्विटर पर भी हम हैं, वहाँ भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये एक जुड़ने का सिलसिला है जो हमने शुरू किया है। शाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।